वो चुड़ैल आने वाली है, मुझे लेकर जाने वाली है। मैं उसके साथ जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो चुड़ैल के साथ है ना। नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंटरनेशनल घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये एक ऐसी भूतिया घटना है जो अभी से कुछ टाइम पहले ही घटी और जिसके साथ घटी है उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अब वो जिंदगी भर तक उस चीज़ से उभर नहीं पाएंगे। सबको शुरू से बताता हूँ ये घटना कैसे इंडियन लोगों के साथ इंटरनेशनल लेवल पर घट गई पाई। दो भाई बहन थे, एक का नाम था नेहा और भाई का नाम था दीपक। ये दोनों इंडिया में गोवा में अपने माता पिता के साथ रहते थे। इनकी माँ का नाम था मिंग और बाप का नाम था कुणाल। जो पिताजी थे ना कुणाल, वो बहुत पैसे वाले थे और उनका गोवा में होटल बिजनेस था। मतलब उनके बहुत सारे करीबन 4-5 होटल्स थे और स्टे करने के लिए वहाँ पे दुनिया भर से लोग आते थे। इनका बहुत नाम, इसलिए कुणाल जी का नाम मैं चेंज करके बता रहा हूँ। हो सकता है जो लोग गोवा आते जाते हों और मैं इन पर्सन का नाम बोलूँ तो वो समझ जाएं कि भाई वो कौन से होटल के मालिक है, उनका क्या है। तो जो कुणाल थे ना, बेसिकली उनकी शादी मिंग नाम की लड़की से हुई थी, जो कि एक थाई लड़की थी, ठीक है। और वो घूमने के लिए इंडिया आई हुई थी, गोवा आई हुई थी। तो वो जो थी ना, मिंग इंडिया आई थी ना, तो कुणाल जी के एक होटल में रुकी हुई थी और उसी समय इनकी मुलाकात हुई थी दोनों की आपस में। और कुणाल ने उस समय मिंग को बहुत घुमाए फिराए थे, यहाँ तक कि मिंग के रुकने का भी जो खर्चा था वो 10% कर दिए थे। मतलब समझ लो, अगर कुणाल के होटल की कीमत, एक रात रुकने की कीमत अगर 4,000 थी तो मिंग को 400 रुपये ही देना पड़ा था। मतलब सिर्फ उन्हीं के नाम पे, जो समझ लो रूम का जो काम करते हैं ना, जो लॉन्ड्री वगैरह काम कर रहे हैं, उनका ही पैसा समझ लो इसको देना पड़ा। रूम लगभग फ्री करवा दी थे। मतलब कुणाल को मिंग इतनी पसंद आ गई थी। ये बात थोड़े साल पहले की है और जब मिंग जा रही थी तभी उसी समय कुणाल ने मिंग को प्रपोज किए थे और मिंग ने हाँ कर दी थी। और कुछ ही सालों बाद ऑनलाइन इन लोगों की चैटिंग डेटिंग होती रही और कुछ साल बाद मिंग की और कुणाल की शादी हो गई थी। और मिंग अपना गांव, अपना थाईलैंड छोड़कर इंडिया आ गई, गोवा आ गई और कुणाल के साथ रहने लगी। यहाँ पर उनके 2 बच्चों का जन्म हुआ, नेहा और दीपक। अब जो मिंग है वो पूरी तरीके से ऐसा लगने लगा कि वो कहीं से भी फॉरेनर नहीं है, थाई नहीं है, वो पूरी तरीके से इंडियन बन चुकी थी। यहाँ का पूरी तरीके से कल्चर अपना ली थी, यहाँ की बोली अपना चुकी थी। वो एक तरीके से थाईलैंड को भुला दी थी। क्यों भुला दी थी? इसके पीछे का एक कारण था, क्योंकि जो मिंग थी ना, उसके जो मैटरनल रिलेटिव्स थे, मतलब उसकी जो माँ के तरफ के रिलेटिव्स थे, वो सही नहीं थे। वो थाईलैंड के ही थे और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक थे। मतलब मिंग कुछ भी करना चाहती थी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहती थी। उसका सपना था कि वो बैंकॉक जाए और वहाँ पर अपना एक बिज़नेस चालू करे। लेकिन वो इतना परेशान करते थे, मिंग के मामा लोग समझ लो, कि उसके लिए वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल सा हो गया था। तो अब जब वो इंडिया आ गई थी, यहाँ पर इंडियन कुणाल से शादी कर ली थी और यहाँ पर बच्चे हो गए थे, तो मिंग अपने थाईलैंड को पूरी तरीके से भुला दी थी और अपने बच्चों को भी ज़्यादा वहाँ के बारे में कुछ नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं, लिटरली। लेकिन हमेशा से बच्चों को मालूम था, नेहा दीपक को मालूम था कि हमारे रूट्स, मम्मी के रूट्स थाईलैंड से है, तो हमको थाईलैंड एक ना एक बार जाना है, जाना है, जाना है। फिर अचानक से एक दिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि कुणाल का मन हो जाता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को इंडिया से छुड़वाए दूँ, उनको मैं थाईलैंड भेज दूँ। कुछ टाइम वो थाईलैंड जाए, रह कर आए, वहाँ पर अपना एक बिज़नेस सेटअप करे। क्योंकि यहाँ पर देखो, इंडिया में हमने बहुत अच्छा बिज़नेस सेटअप कर लिए है। अगर दीपक और नेहा थाईलैंड में भी अपना कोई होटल या रेस्टोरेंट बिज़नेस डाल देते हैं तो यहाँ पर तो सब सेट है, वहाँ पे भी सब कुछ सेट हो जाएगा। जो कि मिंग के चाचा लोग भी वहीं रहते हैं ना, बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं। मतलब मैटरनल जो रिलेटिव थे, मामा लोग थे, वो प्रॉब्लमेटिक थे। लेकिन मिंग के जो चाचा, मतलब पिताजी के रिलेटिव्स थे, वो तो अच्छे थे। तो इसी रीज़न से कुणाल ने क्या सोचे कि मैं अपने दोनों बच्चों को थाईलैंड भेजता हूँ, कुछ दिन वहाँ पर रह कर आएंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे। अगर उनको सही लगा तो बैंकॉक जैसी कोई बड़ी सिटी में वो अपना बिजनेस डालेंगे, मैं पैसा खर्चा करूँगा। तो इस मेंटलिटी के साथ, अभी से कुछ टाइम पहले की ही बात है, ये कुछ ही साल पहले, हाँ, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कहाँ भेजे? नाना नानी के घर पर भेजे। नाना नानी के ये लोग घर पर आए हैं, ये लोग लिटरली पहुंचे हैं नाना नानी के घर पर। वैसे ही क्या हुआ
नाना जी की तबीयत भयंकर तरीके से खराब हो गई। दीपक और नेहा जैसे चियांग खान नाम का एक गांव है, उसके अंदर भी एक छोटा सा गांव है, वहां पर नाना नानी रहते हैं। जैसे ये दोनों वहां पर पहुंचे, नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर, तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लगभग मरने जैसी सिचुएशन में हो गए। तो नेहा दीपक ने अपने घर फ़ोन किया इंडिया में कि मम्मी यहाँ पर नाना जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, आप पापा के साथ जल्द से जल्द आ जाओ। तो इतने सालों से जो मिंग अपने पिताजी के घर पर नहीं गई थी अपने मामा लोगों के कारण, क्योंकि मामा लोग भी आसपास ही कहीं रहते हैं, वो अब जाती है। लेकिन जैसे ही मिंग का और कुणाल का वहाँ पहुँचना हुआ, वैसे ही मिंग के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उनका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ होता है और आखिरकार बिजनेस है, इंडिया में भी उनकी लाइफ है। तो डिसाइड होता है कि कुणाल और मिंग वापस लौट जाएंगे और कुछ दिनों तक दीपक और नेहा नानी के साथ ही रुकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हुआ है नानी का और ये लोग अभी गए ही हैं, तो अचानक से ऐसा छोड़कर आ जाना ठीक नहीं लगता है। तो ये समझदार भी थे, अपने दीपक और नेहा नानी के पास रुक भी गए। अब नानी बहुत छोटे गांव की है, नाना का अंतिम संस्कार हो चुका है, कुछ दिन बीत चुके हैं और ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। लेकिन इतने दिनों में दीपक और नेहा ने एक वियर्ड सी चीज़ इस गांव में नोटिस की है कि ये शाम होती है और नानी इनको घर से बाहर निकलने से मना कर देती है। मतलब नाना जी की आज मृत्यु हुई है समझ लो, तो आज ही शाम को कुछ काम से इनको घर से बाहर जाना पड़ रहा था, तो नानी जाने से मना कर दी, बोले नहीं दीपक तू नहीं जाएगा, मतलब अपनी लैंग्वेज में नानी ने बोली। दीपक ने बोला क्यों, नानी ने बस टाल दी। दीपक को ऐसा लगा कि नानी ऐसी इतनी रोक टोक करने वाली है, यही रीज़न है कि मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया में बस गई और कभी थाईलैंड की तरफ नहीं आई जब तक उनके पिताजी की मृत्यु नहीं हुई। दीपक ने अपने दिमाग में ये ठान लिए, ये बसा लिया मतलब। लेकिन धीरे धीरे कुछ और दिन क्रॉस हुए, तब दीपक को समझ में आया कि नानी इतनी प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। प्रॉब्लमेटिक तो मामा लोग थे, मतलब नानी के भाई लोग थे, वो जा चुके हैं। नानी तो बेचारी अच्छे से ही रहती है, लेकिन गांव में कुछ गड़बड़ है। आज दीपक ने पूछ ही लिया नानी से, नानी क्यों आप शाम के वक्त हमको बाहर नहीं निकलने देती हो। नानी बोलती है बेटा सिर्फ मैं ही नहीं निकलने देती हूँ, बल्कि तू पूरे गांव में किसी को भी देख लेना, तू इतने दिन से नोटिस नहीं कर रहे क्या, गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। अचानक से नेहा बोल पड़ती है, हाँ नानी मैंने भी नोटिस करी हूँ। दीपक अपने ऊपर थोड़ा ओवर ले रहा था, मैं दीपक को समझा भी रही थी नहीं प्रॉब्लम कुछ और है, इस गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता है शाम के वक्त, ऐसा क्यों है नानी बताओ ना प्लीज। तब नानी बताती है कि काफी साल हो गए हम लोग शाम के बाद यानी अंधेरा एक बार हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सालों से एक चुड़ैल भटक रही है। ये लोग बोलते क्या नानी क्या 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 बोल रहे हो, नहीं समझा। नानी बताती है काफी सालों से, मतलब तुम्हारी माँ जब से यहाँ से गई है उससे कुछ साल बाद से ही गांव में एक चुड़ैल घूमने लगी, पता नहीं कहाँ से आई कैसे आई, लेकिन रात के समय वो चुड़ैल ना अजीबो गरीब आवाज़ निकालती है, वो आवाज़ का छलावा फैलाती है और जो इंसान भी उसके छलावे में फंस जाए और बाहर निकले, वो इंसान का दिमागी संतुलन खो जाता है या फिर इंसान मर जाता है। ये लोग बोले नानी वो चुड़ैल का कुछ तो हिस्ट्री होगी, कुछ तो पास्ट हुआ कि वो इस गांव में भटक रही है और इतने सालों से भटक रही है। कितने साल से भटक रही है, नानी बोलती है कि लगभग 20 साल से वो यहाँ पर भटक रही है। ये बोलते हैं कम ऑन नानी कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब आपको उसकी स्टोरी ही नहीं पता और वो भटक रही है। नानी बोलती है मुझे क्या, गाँव में किसी को नहीं पता, बस एक चीज़ मालूम है, रात हो तो घर से बाहर, ये जो दहलीज दिख रही है ना, इससे बाहर नहीं निकलना है। ये बोलता है कि ठीक है। नेहा भी बोलती है अच्छा हुआ नानी आपने आज ये बात बता दिए, वरना हम तो एक दिन निकलने ही वाले थे। बोले नहीं 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 मत निकलना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग इतने इजीली कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं। ये लोग इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि इनको बचपन से मालूम था, नेहा दीपक को बचपन से मालूम था कि मम्मी की रूट्स थाईलैंड से है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीख रहे थे। एक तरफ उनकी माँ मिंग अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को भुलाकर सब कुछ इंडियन अपना रही थी, और दूसरी तरफ नेहा और दीपक थाईलैंड की चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। और यही तो कारण था कि उनके पिताजी कुणाल ने ये सोचे थे कि जब ये इतने थाई बनने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई जाओ तुम थाईलैंड
और वहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब आपने सारे चेन्स कनेक्ट किए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हॉलीवुड स्टोरी जैसी कहानी है आज की, लेकिन आपको समझ में सब आ रही होगी इजीली। तो ठीक है, ये लोगों ने नानी की बात को समझे, सीरियसली भी लिए, कुछ ओवर एक्टिंग नहीं किए कि नहीं भूत नहीं होते ये वो ऐसा वाला कुछ नहीं किए, और सीरियसली बोल दिए कि हाँ नानी, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे रात के वक्त। लेकिन अगली ही रात की बात आती है। रात के तकरीबन बज रहे होंगे 1। नानी अकेली है, नाना जी की तो कुछ टाइम पहले मृत्यु हो चुकी है। नानी अलग कमरे में सोती थी, ये दोनों अलग कमरे में सोते थे। रात के 1 बजे के आसपास जोर जोर से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज की वजह से ये दोनों की नींद खुल जाती है। जिस गांव में ये लोग हैं वो गांव बहुत छोटा गांव, बहुत सुनसान गांव है। वैसे भी थाईलैंड की तरफ ज़्यादा शोर शराबा होता नहीं, अगर आप गांव वाले एरिया में चले जाओ तो बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ कीड़े मकोड़े की आवाज़ सुनाई देती है बाहर से, अगर आप जंगल वाले एरिया में। तो ये जो गांव है थोड़ा जंगल वाले एरिया में ही है। अचानक से इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़, ये शॉक्ड हो गए कि पहली बार इतना कुछ सुनाई दे रहा है। हड़बड़ा कर उठे, आवाज़ की तरफ थोड़ा ध्यान डाले तो क्या पाए, शिट, ये नानी की आवाज़ है क्या जो बाहर से सुनाई दे रही है। अरे नानी कल ही तो बोल रही थी कि रात में कोई बाहर नहीं निकलता है दहलीज के, नानी आज ही कैसे बाहर निकल गई। टाइम देखे घड़ी में, रात के लगभग 1 बज रहे थे। ये डर गए और हिम्मत बांध के दीपक उठ के बाहर जा ही रहा था कि नेहा ने रोक ली। बोले नहीं दीपक, बाहर नहीं, आवाज शायद ऊपर से आ रही है, छत से आवाज आ रही है। दीपक बोलता है 1 सेकंड, हाँ नानी छत में क्यों रो रही है इतनी जोर जोर से। अब एक चीज आप समझो, इनका जो घर था, घर के अंदर से ही सीढ़ियां थी, और वो जो सीढ़ियां थी वो ऊपर छत की तरफ जाती थी। मतलब अगर इनको अपने छत में जाना है तो घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलना होगा। ऐसा नहीं था कि घर से बाहर निकलो फिर बाहर से सीढ़ियां हैं छत में जाने की, घर के अंदर से ही सीढ़ियां थी। फर्स्ट वाले कमरे से ही अंदर से सीढ़ियां थी ऊपर तरफ जाने की। तो ये क्या बोलता है, देख दहलीज के पार तो नहीं जाना पड़ रहा है, नानी छत में गई है, कोई परेशानी है नानी को, मैं जाता हूँ, तू यहीं पर रुक, मैं छत से नानी को लेकर आता हूँ। क्या हो गया, क्यों रो रही है। इसने बोली कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलती हूँ ना। ये बोलता है नहीं नहीं, तू यहीं पे रुक, यहीं पे खड़ी रहे। तो जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही थी वहीं पर, उसी जगह पर अपनी नेहा रुक गई, और दीपक सीढ़ियाँ चढ़ते 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 ऊपर पहुंचा। और जैसे ही दीपक छत में पहुंचा होगा, पीछे से बहन नेहा के कंधे में टैप आता है। वो हड़बड़ा कर पीछे पलटकर देखती है कि मेरे कंधे में किसने थपथपाया, क्योंकि दीपक तो ऊपर गया, नानी भी ऊपर है। और जैसे ही पीछे पलटकर देखती है तो क्या पाती है, नानी पीछे खड़ी है। एकदम सकपका गई, सांसें थम गई, पैर जम गए, शरीर ठंडा पड़ गया। नानी, आप यहां पर हो। नानी बोलती है हाँ भाई मैं यहां पर हूं, लेकिन तू यहां पर क्या कर रही है सीढ़ियों के पास, सोई क्यों नहीं अभी तक, क्या कर रही है, और दीपक कहाँ है। जैसे ही नानी ने बोली दीपक कहाँ है, ये अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं भाई, हिंदी में बोल रहा हूं मैं। जैसी नानी ने बोली कि दीपक कहाँ है, सारा माजरा समझ में आया नेहा को। और नेहा हाउ सोची ना ताओ, धड़ 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 सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। और जैसे ही ऊपर पहुंचने के लिए, जैसी छत में पहुंचने के लिए एक दरवाजा होता, वो जैसी दरवाजे के पास पहुंची, औंधे मुंह पड़ा हुआ था दीपक, और मुंह से झाग निकल रहा था छत के दरवाजे में। जोर जोर से रोने लगी, चीख मार मार के, दहाड़े मार मार के। नानी वहां तक पहुंची, आसपास लोग रहते थे, लोगों को चीखें सुनाई दी होगी, लेकिन रात के समय तो अक्सर इस गांव में ऐसी आवाजें आती थी। आवाजों का छलावा बिछाती थी वो चुड़ैल। तो कोई कैसे विश्वास मानेगा कि सचमुच में कोई परेशानी में है या नहीं। तो ये चीखी चीखी चीखी, नानी तो सब देख रही थी। नानी भी जैसे तैसे करके छत में चढ़ी और दोनों दीपक को नीचे लेकर आए। रात भर दीपक अजीब सा वाइब्रेट करता रहा, थोड़ी देर ऐसे ऐसे ऐसा तड़पता, फिर नॉर्मल हो जाता। नानी अपने जो भी देवी देवताओं को मानती थी अपने हिसाब से मंत्र पढ़ रही थी, उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपक शांत नहीं हो पाया। सुबह हुई, भागते हुए डॉक्टर को बुलाया गया किसी पड़ोसी की मदद से। डॉक्टर ने इसको देखा और बोला नहीं हो सकता,
इसको बैंकॉक लेकर जाओ। उसको बैंकॉक लेकर आए हैं, अस्पताल में एडमिट रहा। माता पिता मतलब दीपक के माता पिता मतलब कुणाल और मिंग भी फिर से वापस से थाईलैंड पहुंचे, बैंकॉक पहुंचे और इसको होश ही नहीं था। लगभग 14 या 15 दिन बाद होश में आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, पूरा पागल हो गया। ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बेचारा हो गया। बहुत सारी जगहों पर ट्रीटमेंट कराया गया, फिर इंडिया लाया गया। वहाँ पर इंडिया में बड़े बड़े अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसका ट्रीटमेंट चला है। लेकिन आए दिन कभी भी वो ये बोलने लगता, वो चुड़ैल आने वाली है, मुझे लेकर जाने वाली है, मैं उसके साथ जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो चुड़ैल के साथ है ना। सिर्फ यही रिपीट करता है और कुछ नहीं। आज ये सबको 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन दीपक नॉर्मल नहीं हो पाया है। बहुत कमज़ोर हो गया है, खाता पीता नहीं है, सूख कर बेचारा हड्डी जैसा हो गया है। बहुत ख़राब कंडीशन है। ऐसी सिचुएशन में उसे घर वाले यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान या तो उसको ठीक कर दो या तो उसको अपने पास बुला लो, लेकिन ऐसी ज़िंदगी मत दो। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी 1% भी गलती नहीं थी। वो किसी छलावे में फंस गया और पता नहीं उस रात उसके साथ उस छत में क्या हुआ रहा होगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे उसकी बहन नेहा ने ही लिख कर भेजी। बोली पूरी दुनिया को बताई है और सीख दीजिए, सबक दीजिए। तो बस इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर सकते हैं आप। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। शेयर कर देना और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी कोई कहानी है आपके पास तो आप लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। आपको किसी प्रकार की कुछ बात करना है मुझसे तो वेबसाइट में आकर कंसल्टेशन ले सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलर अब वीडियो आ रहे हैं, मेरा बिल्कुल डिफरेंट अंदाज देखने को मिलेगा वहाँ पर। बाकी यहाँ पर हम कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।